Assalamu alaikum everyone. My name is Maham Khan. Today we will discuss about humerus of ox and their proximal and distal articulation with other bones. Humerus is a long cylindrical bone. Humerus जो है वो long cylindrical bone है. इसकी डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होती है. पीछे से ये गिरी हुई होती है, पीछे से बैकवर्ड होती है, आगे से ये डाउनवर्ड होती है. इसकी लोकेशन जो होती है वो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फोरलिम्ब का ये प्रॉक्सिमल पार्ट में इसकी लोकेशन होती है. और इसकी जो मेन फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो इसका है मूवमेंट प्रोवाइड करना फोरलिम्ब को. अब हम इसके प्रॉक्सिमल पार्ट की आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो प्रॉक्सिमली जो है वो ह्यूमरस ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से आर्टिकुलेट हुआ होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है. ह्यूमरस हैज 4 सरफेसेस: एंटीरियर क्रेनियल सरफेस, पोस्टीरियर कॉर्डल सरफेस, लैटरल और मीडियल सरफेसेस. लैटरल सरफेस पे जो है इसके डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है और मीडियल सरफेस पे इसके टेरिस मेजर ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है. Humerus is a long bone, so it is divided into 2 extremities: proximal extremity, distal extremity, and its shaft. About proximal extremity of humerus. तो proximal extremity में हमारा आता है humeral head, tubercles, greater tubercle, lesser tubercle. It जो है वो मीडियोकॉर्डली प्रेजेंट होता है और ये एक कॉन्वेक्स शेप होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट करके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है. वो शाफ्ट से एक प्रोमिनेंट रिज नहीं होती, इसमें एक हल्की सी रिज होती है, इससे सेपरेटेड होता है जिसको हम कहते हैं ट्राइसेप लाइन. ट्राइसेप लाइन जो है वो हेड को शाफ्ट से डिस्टिंग्विश करती है. और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी इसके ट्यूबरकल्स आते हैं. ट्यूबरकल्स जो है वो क्रेनियली प्रेजेंट होते हैं. ये ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल. ग्रेटर ट्यूबरकल जो है फर्दर डिवाइड होता है इनटू क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट. ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो क्रेनियो लेटरली प्रेजेंट होता है और डिवाइड होता है इनटू क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट में. और इन ऑक्स की केस में जो है वो ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो हेड की लेवल से फ्यू इंचेस अबव होता है, बिकॉज ये एक हलाल एनिमल्स की निशानी भी होती है कि उनका जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो हेड के फ्यू इंचेस अबव है. बिलो ग्रेटर ट्यूबरकल रफ एरिया इज प्रेजेंट वेयर मसल ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स आर अटैच, जो कि हमारे इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होते हैं और यहाँ आके इंसर्ट होते हैं. नाउ अब लेसर ट्यूबरकल की बात करते हैं. लेसर ट्यूबरकल जो है वो क्रेनियो मीडियली प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल जो है वो बीच में से सेपरेट होते हैं बाय बाइसिपिटल ग्रूव्स. देन मूविंग टुवर्ड्स शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस. शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस बेयर्स डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो कि लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. यहाँ पे डेल्टोइडियस मसल्स जो कि एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होते हैं, यहाँ आके उनकी इंसर्शन होती है. नाउ अब डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो है वो एक रिज आकर जो है वो इसके शाफ्ट में मर्ज होती है, जिसको हम ह्यूमरल क्रेस्ट और डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी क्रेस्ट भी कहते हैं. ऑन 1/3 पार्ट ऑफ शाफ्ट मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव इज प्रेजेंट. मस्कुलोस्पाइरल ग्रूव जो है वो लेटरल सरफेस से स्पाइरल लाइक जाता है और यहाँ पे ब्रैकियल मसल्स की अटैचमेंट होती है. शाफ्ट में पोस्टीरियर साइड पे 1/3 ऑफ शाफ्ट पे न्यूट्रेंट फोरामिन होता है. शाफ्ट के मीडियल सरफेस पे टेरिस मेजर ट्यूबरोसिटी होती है, जो कि यहाँ पे टेरिस मेजर मसल्स की ह्यूमरस के मीडियल सरफेस पे जो है एक टेरिस मेजर ट्यूबरोसिटी होती है. यहाँ पे टेरिस मेजर मसल्स की अटैचमेंट होती है जो कि स्कैपुला के क्रेनियल बॉर्डर से आकर ओरिजिन होते हैं और यहाँ आके इंसर्ट होते हैं. नाउ फर्दर मूव ऑन डिस्टल एक्सट्रीमिटी. डिस्टल एक्सट्रीमिटी में इसके ह्यूमरल कॉन्डाइल्स आते हैं और फोसाज आते हैं. नाउ फर्दर मूव ऑन डिस्टल एक्सट्रीमिटी. डिस्टल एक्सट्रीमिटी में इसके कॉन्डाइल्स आते हैं, रेडियल फोसा एंड क्रेनियन फोसा. Now lateral epicondyle present chordolatery and present small depression called coronoid fossa, and coronoid fossa के ऊपर जो है एक राउंडेड सरफेस होती है जिसे हम कहते हैं कैपिट्यूलम. Beside lateral epicondyle, lateral condyle is present. Now medial epicondyle जो है वो मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है. यहाँ पर एल्बो जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं उसकी अटैचमेंट होती है. एंड जस्ट बिसाइड द मीडियल एपिकोंडाइल, medial condyle is present. Just above the humeral condyles, radial fossa is present, and then at olecranian fossa is present, जो कि olecranian fossa जो है वो caudal side से lateral और medial epicondyle को सेपरेट करता है. Now we discuss about distal articulation of humerus. तो distal humerus जो है वो radius length के साथ articulate करता है. humerus के condyles जो है वो radial facets के साथ articulate करते हैं. एंड देन कॉर्डली अल्ना का जो ओलिक्रेनियन ट्यूबर है ये ओलिक्रेनियन फोसा के साथ आर्टिकुलेट करता है एंड मेक एल्बो जॉइंट. दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस ऑफ ऑक्स. सो थैंक यू गाइस. देन कॉर्डली